जो हनुमान जी को नचाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो सनातन का सम्मान करना है क्या? वो हनुमान जी का सम्मान करना है क्या? हाँ, देवी देवताओं का सम्मान करना है क्या? ये बहुरूपीय लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को जला दिया है, देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डाल दिया है। सच्चे मायने में आप जो है चर्चा कराना चाहते हो, मानसून सत्र लाए हो तो कम से कम 15 दिन का विधानसभा मानसून सत्र लाओ, लेकिन 3 दिनों का ला करके सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं पर चर्चा नहीं करना चाहते। कैसे चढ़ावा चोरी कराने का पाप किया है, छात्रों पर उन्होंने गोली लाठी चलाने का काम किया है, छात्रों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, गुंडा माफिया खत्म कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा है। क्योंकि आज सारे गुंडा माफिया भारतीय जनता पार्टी के में चले गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक जी, कल के सत्र को कैसे प्रकार से समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं सरकार से कहना चाहूँगा, अगर सच्चे मायने में आप जो है चर्चा कराना चाहते हो, मानसून सत्र लाए हो तो कम से कम 15 दिन का विधानसभा मानसून सत्र लाओ, लेकिन 3 दिनों का ला करके सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं पर चर्चा नहीं करना चाहते। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी कराने का पाप किया है, छात्रों पर उन्होंने गोली लाठी चलाने का काम किया है, छात्रों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से आम आदमी त्रस्त है, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है और इसलिए 3 दिनों का मानसून सत्र लाई है। हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पर सरकार से जवाब लेने के लिए तैयार खड़ी है। जैन जी, प्रोटेस्ट को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग मिलकर के दिल्ली को जलाना चाहते थे। देखिए, उन्होंने देश को जला दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को जला दिया है, देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डाल दिया है, देश को उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रखने का काम किया है। और जैन जी की आवाज़ जो थी वो देश की आवाज़ थी, देश के युवाओं को, देश के कर्णधारों की आवाज़ थी। उसको दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सदन में साधु के भेष में पप्पू यादव, अखिलेश यादव और जो भी नेता विपक्ष के थे, उन सबके लिए कहा जा रहा है कि सनातन के विरोधी हैं, सनातन का इनको विरोध करने का। ये जो हनुमान जी को नचाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो सनातन का सम्मान करना है क्या? वो हनुमान जी का सम्मान करना है क्या? हाँ, देवी देवताओं का सम्मान करना है क्या? ये बहुरूपीय लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुरूपीय लोग हैं। ये केवल दूसरों पर आरोप लगाना जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन्होंने हनुमान जी को नचा करके जो पाप किया है, पहले उसका प्रायश्चित कर लें। कार सेवकों पे गोली चलाने वाला किस मुंह से राम मंदिर की बात? आज लोकसभा में जवाब दिया कि गोली चलाने का आदेश तो अधिकारी देता है, तो उस समय हमारी सरकार कैसे दोषी हो गई? कैसे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव दोषी हो गए? और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, आज राम मंदिर का निर्माण कराने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने उसी को दी है। 2027 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से जनता के बीच? भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कह रहे कि साइकिल अब की बार पंचर हो जाएगी। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। साइकिल का अब सुपड़ा साहब अखिलेश यादव जी अब तो बाय बाय टाटा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ चुके हैं कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए जो है उन्होंने पंचायत का चुनाव नहीं कराया। वो डरे हुए लोग हैं, वो भयभीत लोग हैं, और हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं, कभी भी चुनाव करा लो। हमने गुंडा माफिया खत्म कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा है। क्योंकि आज सारे गुंडा माफिया भारतीय जनता पार्टी के में चले गए।